डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज कक्षा 9 के विद्यार्थियों को रेखागणित की परिभाषाएं मैं लिखा चुका हूं, अपने पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं उनके बारे में, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने उनको पढ़ा होगा। आज हम जो प्रमेय बताने जा रहे हैं, मतलब प्रमेय का अध्याय आज से शुरू करने जा रहे हैं। यहीं से शुरुआत होती है। यदि आपको ये प्रमेय बेसिक जो थ्योरम्स हैं वो नहीं मालूम होगी तो आगे की प्रमेय आप नहीं समझ सकते हैं। तो आज जो प्रमेय बताने जा रहा हूँ वो सबसे पहली प्रमेय है, और उस प्रमेय के अंतर्गत वो प्रमेय है क्या चीज़, पहले आप ये समझें। आप लोगों ने शुरू से आपको बताया जाता है 6, 7, 8 में जब होते हैं या उससे पहले होते हैं कि अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। आज हम इसी को सिद्ध करने जा रहे हैं। देखिए कैसे। तो सबसे पहले जो हमको दिया होता है या एग्जाम पेपर में जो लिखा रहता है वो क्या होता है, वो ये लिखा होगा कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये जो लिखा रहता है ये स्टेटमेंट होता है आपका, या इसको आप कथन बोलते हैं या साधारण प्रतिज्ञा बोलते हैं। जो आप उचित समझे वो कह सकते हैं, इसको उस ढंग से इसको समझ सकते हैं। तो पहली चीज, आपको एक त्रिभुज मालूम है और त्रिभुज के अंतर्गत तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो हम लिखेंगे वो है ज्ञात है। कि क्या ज्ञात है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं गिवन या दिया है। तो हमको एक त्रिभुज दे रखा है, चाहे इसको ABC मान लीजिए चाहे PQR मान लीजिए, वो आपके ऊपर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसके लिए। तो ज्ञात क्या है, त्रिभुज ABC में कोण A, कोण B, कोण C अंतः कोण है। देखिए, अंतः कोण का मतलब इंटीरियर एंगल से होता है, और बाह्य कोण का मतलब एक्सटीरियर एंगल से होता है। तो इंटीरियर मतलब ये अंदर वाला, इस कोण की बात हो रही है। अब ये है सिद्ध, क्या करना है हमको, इसको आप बोलते हैं टू प्रूव, इंग्लिश में टू प्रूव या सिद्ध करना है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ABC प्लस कोण BCA प्लस कोण CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए, चाहे ऐसे लिखें चाहे वैसे लिखें। जैसे ABC लिखा तो यहाँ पर कोण B बीच वाला जो होता है वो कोण है, यहाँ पर BCA लिखा है तो कोण C है, यहाँ पर CAB लिखा है तो कोण A है। यानी A, B और C इन तीनों का योग 180 अंश हमको सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना होता है उसके लिए कुछ रचना करनी पड़ती है। बिना रचना के या बिना कंस्ट्रक्शन के प्रूव नहीं हो सकता है। तो हमने रचना यहाँ एक ये की कि हमने BC के पैरेलल एक लाइन खींच ली X, Y, ये पैरेलल लाइन ले ली, और इन जो कोण हमको दे रखे थे ABC, A को 1 मान लिया, B को 2 मान लिया और इसको 3 मान लिया, और यहां पर ये जो एंगल है इसको 4 माना और इसको 5 माना। ये हमने कंस्ट्रक्शन में माना है। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया कि रेखा XY समांतर BC खींची। उपपत्ति का मतलब होता है क्या कर रहे हैं आप, कैसे आप उसको सिद्ध कर रहे हैं। तो ऊपर इसमें हमने ये लिख दिया। अब हमने बच्चों आपको बताया था
एकांतर कोण, संगत कोण के बारे में, तो आप उसी में आइए, वही उसी कॉन्सेप्ट को हमको लेना है। BC और XY पैरेलल हैं। जब ये पैरेलल है तो ये आपके तिर्यक रेखा है। जब ये तिर्यक रेखा है भी, तो कोण 4 और कोण 2 का मान बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये अंतः क्षेत्र में स्थित एकांतर कोण है। अंतः क्षेत्र में स्थित एकांतर कोण है, इसलिए बराबर होगा। तो सबसे पहले हमने यही लिखा, XY पैरेलल टू BC। ये पैरेलल का निशान है, समांतर का। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि XY BC के समांतर है। तो AB तिर्यक रेखा है, AB तिर्यक रेखा है। जब ये तिर्यक रेखा है तो कोण 2 बराबर कोण 4 के, चूंकि एकांतर कोण है, इसी प्रकार XY पैरेलल BC और AC तिर्यक रेखा है, तो कोण 3 बराबर कोण 5 के, ये भी एकांतर कोण है। एक आपको परिभाषा हमने लिखाई थी रैखिक युग्म की। तो रैखिक युग्म किसी बिंदु पर बनने वाले कोणों का ऐसा समूह जिसका योग 180 अंश होता है, रैखिक युग्म कहलाता है। तो इस लाइन को हम देखें, XY लाइन पे कोण 4, कोण 1 और कोण 5 को जोड़ने पर इसका मान एक रैखिक युग्म के बराबर है, क्योंकि पॉइंट A पर ये सारी रेज मिल रही हैं। तो कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म है। यह सरल कोण है। अब चूंकि हम कोण 4 को कोण 2 के बराबर प्रूव कर चुके हैं, कोण 5 को 3 के बराबर प्रूव कर चुके हैं, तो कोण 2 प्लस कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। अब जरा 1 2 3 पर आइए। तो एक हमारा था कोण BAC, ये कोण ABC और ये कोण BCA बराबर 180 अंश। देखो बच्चा, जैसा हमने आपसे जो प्रमेय में दिया था कि आपको सिद्ध करना था कि किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश आ गया है, वही चीज हमारी सिद्ध होकर आ गई है। तो इसे यहां लिख देते हैं इति सिद्धम हिंदी में, और इंग्लिश में लिखना है तो प्रूव्ड लिखा जाता है। फिर से देख लें आप लोग एक बार। हमको जो दिया था क्या था, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो सबसे पहले हमने एक फिगर बनाया है ट्रायंगल का ABC। इसमें 3 कोण है A, B और C। सबसे पहले लिखा जाता है ज्ञात है, इट्स गिवन। त्रिभुज ABC में कोण A, कोण B, कोण C अंतः कोण है, अंदर बनने वाले कोण है। सिद्ध करना है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ABC प्लस कोण BCA प्लस कोण CAB बराबर 180 अंश। फिर इसके बाद सिद्ध करने के लिए हमको कुछ रचना करनी पड़ती है। तो रचना हमने की, एक रेखा XY खींची जो BC के समांतर थी। मतलब ये मान के चले कि XY जो है BC के पहले से समांतर है। फिर उपपत्ति में मतलब सॉल्यूशन क्या है इसका, XY पैरेलल BC हमने खींची है, तो AB तिर्यक रेखा है। जब AB तिर्यक रेखा, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, उनसे बने ऐसे कोण जो दोनों अंतः क्षेत्र में होते हैं लेकिन विपरीत और कटान बिंदुओं पर होते हैं, जैसे 4 और 2। तो 4 और 2 अंतः क्षेत्र में है लेकिन विपरीत ओर है, तो ये एकांतर कोण है, इसलिए 2 बराबर कोण 4 के। इसी प्रकार XY पैरेलल टू BC है, AC तिर्यक रेखा है। उस कंडीशन में कोण 3 और कोण 5 ये दोनों एकांतर कोण है। तो ये चीज होने के बाद कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश। क्योंकि XY रेखा पर पॉइंट A है और पॉइंट A पर को एंगल 4, एंगल 1, एंगल 5 इन तीनों को जोड़ रहे हैं पैरेलल, ये एक लाइन है,
स्ट्रेट लाइन होती है तो स्ट्रेट लाइन की ये कंडीशन होती है कि एक पॉइंट पर कितने भी एंगल अगर मिलते हैं तो लीनियर पेयर इक्वेशन हो जाती है, रैखिक युग्म हो जाता है, इसलिए उसका मान 180 अंश होता है। तो अब चूंकि हम 4 और 5 का मान पहले निकाल चुके हैं, 4 की जगह 2 रखा, 5 की जगह 3 रखा। अब ये तो नंबर्स थे, नंबर्स जो हमने माने थे, अब उनकी जगह उनके रियल एंगल्स को रखा। तो रियल एंगल में ये BAC है, ये BC है, ये CB है, इनको रखा, रखने पर बराबर 180 हो गया। यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी। इट्स प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रमेय समझ में आई होगी। आने वाले वीडियो में हम और प्रमेय बताएंगे और आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आप अभी पहली प्रमेय है, ये स्टार्टिंग है आपकी यहीं से प्रमेय की। अगर आपको कोई परेशानी हो तो अपने कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।